ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा टाइम था 10:30 बजे प्रवचन का। हम अभी लेट शुरू कर रहे हैं और लेट ही ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आप लोग धैर्य रखिएगा। छोटी कथा है लेकिन महत्वपूर्ण है सुनना। हमने मतलब कुछ भक्त होंगे वहाँ पर, हमने अभी कुछ 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रसनाथ प्रभु, श्रीमान रसनाथ प्रभु के यहाँ कार्यक्रम किया था। उन्होंने भक्तों को आमंत्रित किया था। जो भक्त वहाँ उपस्थित थे, तो हमने वहाँ पे भक्तों की सेवा करने से हमारे जीवन का हमें अभीष्ट प्राप्त होता है, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। तो हम वहीं से आज ये चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो भगवान के महान भक्त हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कौन हैं? किसी ने देखा है भक्ति विनोद ठाकुर को? यहाँ पे तो किसी ने नहीं देखा। और जिन्होंने देखा था, क्या उन्होंने देखा था भक्ति विनोद ठाकुर को? भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बहुत ही प्रिय मित्र भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पिता भी थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, तो उनसे एक बार वार्तालाप हो रही थी। तो उनसे पूछा कि क्या आपने भक्ति विनोद ठाकुर को कभी देखा है? तो उसने कहा कैसी बात करता है नादान बालक, मैं तो उसके साथ खाता पीता था, बैठता था, तो क्या मैंने नहीं देखा उनको? कैसी बात हो रही है ये, मैंने नहीं देखा? क्या मैं आपको देख रहा हूँ? क्या मैं आपको देख रहा हूँ कि ये एक मांस का लोथड़े को देख रहा हूँ केवल? क्या मैं आपको देख पा रहा हूँ? आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं क्या देखता हूँ? क्या मैं वास्तव में उसको देखता हूँ? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आपने भक्ति विनोद ठाकुर को कभी देखा ही नहीं। आप नहीं जानते भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे। आपने उनके साथ खाया पिया, घूमे फिरे, जो भी किया आपने, लेकिन आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं देखा। ऐसा हमारे साथ भी हम अनुभव होता है। हमारे प्रियजन जब चले जाते हैं तो ऐसे ही एहसास होता है हमने कभी उनको देखा ही नहीं। हाँ, ऐसे ही चले गए वो। अब ये एहसास तो कोई अच्छे बुद्धिजीवी को होगा, ऐसे साधारण व्यक्ति को तो कुछ परवाही नहीं होती है। बस वो हाय मांस के लोथड़े पे रोते रहते हैं कि वो मर गया, वो चला गया, क्योंकि उसको जला दिया, वो सामने उपस्थित नहीं है। लेकिन जब वो उपस्थित था तो क्या हमने उसको देखा या देखने का प्रयास भी किया? वो महत्वपूर्ण है। तो मैंने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट किया था, वहाँ से हमने शुरू की थी अपनी वार्तालाप, चर्चा शुरू की थी। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 2 अध्याय के 16वां श्लोक है। क्या श्लोक है? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हरे कृष्णा। आपको नींद आ रही? सिट प्रॉपरली इन द क्लास। दिस इज द वैष्णव एटिकेट, सदाचार। तो शुश्रूषो श्रद्धानस्य, जो लोग, शुश्रूषो मतलब क्या होता है? सुनना। जो लोग ध्यान से सुनते हैं, अभी जितने लोग में से पता नहीं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं और कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, शुश्रूषो, उनके बारे में बात चल रही है। बाकी लोग जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, वो लोग के ऊपर ये श्लोक अप्लाई नहीं होता है। जो ध्यान से सुन रहे हैं, और श्रद्धानस्य, जो श्रद्धा से सुन रहे हैं। अब एक और कैटेगरी आ गई। तो ध्यान से सुनना, लेकिन श्रद्धा भी रखना। ध्यान से सुनना गलती निकालने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए नहीं। क्या गलत बोला, ये उच्चारण गलत किया, यहाँ पे गलत बोला, ये श्लोक तो वहाँ से नहीं था, इसका मतलब ये तो नहीं था, उसके लिए नहीं सुनना।
श्रद्धा से सुनना कि ये बैठे हैं तो मैं इनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। इसको व्यास आसन बोलते हैं। ये कोई किसी की क्या कहना चाहिए जागीर नहीं है। यहाँ पे कोई भी बैठता है तो उसको व्यास देव की कृपा प्राप्त होती है, और उन्हीं की कृपा से, उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है, ऐसे देखिए वो चेन आ रही है, वो चेन आ रही है, वो चेन आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ऐसे ऐसे वो प्राप्त होती है। और अगर यहाँ से हट जाए तो यहाँ पे बैठा हुआ जो पुतला है वो कुछ नहीं बोल सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते ग्रीम। ये जो यहाँ बैठा है वो तो मूक है, लेकिन ये व्यास देव की जो शक्ति है उससे वो बोल पाता है, वो बोलने के योग्य होता है। तो जो लोग ध्यान से और श्रद्धा से सुनते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, वासुदेव कथा रुचि। एक प्रकार से जो लोग वासुदेव की कथा ध्यान से सुनते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। वासुदेव की कथा सुनने से क्या होता है, वासुदेव की कथा में रुचि होती है। और वासुदेव की कथा में रुचि होने से क्या होता है, मिश्रा जी हमने बात की थी, क्या होता है, अवश्य ही हमारे जीवन का अभीष्ट प्राप्त होता है। वही तो हमारा ध्येय है ना जीवन का। और क्या करना क्या है यहाँ पे, और कुछ करना है क्या सचदेवा जी, यहाँ पे कुछ है क्या करने के लिए। यहाँ पे वो दौड़ भाग रहे हैं, हाथ पैर से कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका कोई लाभ होगा, नहीं होगा, कुछ करने का है नहीं। वासुदेव कथा रुचि ये हमारे जीवन का अभीष्ट है। अभीष्ट मतलब समझते हैं, 5 करोड़ रुपया जीवन का अभीष्ट है। कौन बनेगा करोड़पति, ढैंटड़ है ये बनेगा, है ना। उसके लिए सब अभी तुरंत समझ गए, अभीष्ट 5 करोड़, हाँ मैं करोड़पति बनूंगा। मैं अभी बोलेंगे कौन बनेगा तो सब कहेंगे मैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, एक नहीं। हम जब कहते कीर्तन में हाथ ऊपर करो तो एक भी ऊपर नहीं करते लोग, गाते भी नहीं है, पीछे दोहराना चाहिए, उससे लाभ होता है। तो वासुदेव की कथा सुनने से वासुदेव की कथा में ही रुचि होती है। देखिए बड़ी अद्भुत बात है ये। वासुदेव की कथा में रुचि नहीं हो रही है, प्रभु जी क्या करें, तो वासुदेव की कथा ही सुनो उसी से रुचि होगी। और क्या, कोई मेडिसिन है क्या, कोई गोली है क्या, दे दें, लो भैया गोली खा लो, ये टैबलेट खाओ सुबह शाम, और शाम को वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तथास्तु। ऐसा होता है क्या? सब भक्तों का एक ही रोना है, प्रभु जी उत्साह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उत्साह आ जाए हमारे अंदर। कहाँ से उत्साह आएगा, सोना नहीं है, जागते रहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। वो आ रही हैं, पीछे बैठी हैं कुर्सी पे, खड़े हो जाइए, यहीं पे हैं, जागते रहिए। तो उससे क्या होता है, वासुदेव की कथा में रुचि होती है। वासुदेव की कथा में रुचि हो गई तो हमारा सारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड, सब खत्म, कुछ नहीं करना है कि नहीं। फिर यहाँ से टिकट मिल गई, और क्या क्या करना है यहाँ पे, कुछ कार्य नहीं है। स्यान महत सेवया विप्राहा। लेकिन वासुदेव की कथा में रुचि होना इतनी आसान बात नहीं है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथैः। ये उपनिषद का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। ठंडे पापियों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। गुरुजी वहीं टीवी से आशीर्वाद दे दो, जूम मीटिंग पे, जूम मीटिंग, जूम बोलते हैं उसको, जूम मीटिंग बोलते हैं लोग। उस पर आशीर्वाद दे दीजिए, वहीं से टेलीकास्ट कर दीजिए आशीर्वाद को, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। हमें कुछ करना नहीं पड़े कभी भगवान के लिए, कोई भक्तों के लिए। मंदिर मत बुलाओ, हमारे घर आ जाओ। सबका अभीष्ट यही है कि नहीं। घर पे भक्ति मिल जाए, फ्री में मिल जाए, कुछ खर्च नहीं करना पड़े, पैसा नहीं देना पड़े कहीं, हमें कुछ अपनी शक्ति खर्च नहीं करनी पड़े, है ना। हमारी सारी शक्ति लगे हमारे जीवन का अभीष्ट प्राप्त करने में, पैसा, गाड़ी, ये प्राप्त करने में नहीं, इसमें लगे। हम क्यों लगाएं भगवान में शक्ति, पागल हैं क्या हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, चतुर। हम तो समय बचाएंगे और जहाँ जरूरी वहाँ लगाएंगे, बड़ी पोजीशन लेंगे भाई, कुछ नेतागिरी करेंगे, उससे लाभ होगा ना। कुछ बन गए बड़े अधिकारी या कुछ बन गए नेताजी तो कुछ लाभ होगा, है कि नहीं अश्विनी जी? नहीं तो क्या लाभ होगा? ये भगवान की क्या झाड़ू पोछा लगाने से क्या लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम इसके विपरीत बोलती है। वो क्या कह रही है, तुम्हारे जीवन का ध्येय है वासुदेव कथा रुचि ही। और वो कैसे प्राप्त होती है? थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, मंगल आरती आना पड़ेगा,
है ना। घर पे सो जाएं, 16 माला हो जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। सुबह उठना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी। अब वो प्रभु जी तो पकड़ के माला नहीं करेंगे हमारी, है ना। किराए पे तो माला नहीं दे दी है। जैसे हम, एक उदाहरण है, हम लोग जाते हैं प्रचार करने, मतलब ये मैं आउट ऑफ द थीम बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट वो मेरे मन में आ रहा था, आई एम जस्ट स्पीकिंग। तो हम जाते हैं प्रचार करने, तो लोग क्या करते हैं, प्रभु जी भगवत गीता लीजिए। प्रभु जी ने गेट खोला तो प्रभु जी बोलते हैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, अच्छा हुआ आप आ गए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने भक्ति का ठेका मेरी पत्नी को दे रखा है, मैंने ठेका नहीं लिया भक्ति का। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे सुनती हो जरा, आओ तो यार, तुम बहुत दिन से बोल रही थी ना ये पंडित जी आए, इनसे बुक ले लो, तुम पढ़ती हो, मैं तो पढ़ना नहीं है। मतलब वो भक्ति का ठेका भी हम क्या करते हैं, अपनी पत्नी को दे देते हैं। अरे मैं तो क्या पंडित जी, मेरे को तो रुचि नहीं है, मेरी पत्नी बहुत पढ़ती है, रामायण रामायण पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है, सीरियल बहुत देखती है, आप इसको दे दो, ये पढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ठेका भी, भक्ति का ठेका भी दे देते हैं, है ना। खाने पीने सोने का ठेका नहीं देते किसी को, वो तो हम अपने पास जेब में रखते हैं, एकदम जिप लगा के, वो कोई नहीं ले ले, पैसा सब जेब में रखते हैं, वो नहीं देते किसी को, है। एक अठन्नी भी नहीं देंगे, उसका हिसाब कर लेंगे, तुझे अठन्नी दी थी कल, तूने वापस नहीं की, धूर्त, दुश्मन, शत्रु है तू मेरा, खा गया पैसा मेरा। कितना दुख होता है ना। लेकिन इतनी मूल्य, बहुमूल्य वस्तु जो हमारे जीवन का अभीष्ट है, उसको हम ऐसे पड़ोसी को देके भूल जाते हैं। तो तुम भक्ति कर लो प्रभु जी, अरे बहुत बढ़िया बहाना है। देखो ये हमारे लिए भक्ति नहीं है, पंडित जी आप तो क्या सब छोड़ छाड़ के बैठे हो, फालतू आदमी हो, और हम लोग तो क्या गृहस्थ हैं, हम लोग गृहस्थ, मतलब गृहस्थ तो मतलब पता नहीं वो क्या CM PM क्या है, पता नहीं, गृहस्थ हैं हम लोग, मतलब पूरे दुनिया का भार वो लेके बैठा है, एटलस की तरह, जैसे झुक गया बेचारा भजन से। हम तो क्या गृहस्थ हैं, एक उन्हें तुरंत पत्ते फेंकते रहते हैं, एक पत्ता फेंकेंगे, पत्नी को दे दिया ठेका, गृहस्थ हैं हम तो, हम भक्ति नहीं कर सकते, 2-3 टिकट और निकालेंगे। तो आज देख लीजिए और सुन लीजिए ध्यान से, जिस भक्त की बारे में बात चल रही है वो भक्त कौन है, वहां से सीखिए। आगे हम चर्चा करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, वो भी गृहस्थ हैं, और हम तो बहुत ही, क्या कहना चाहिए, मतलब कोई अच्छा सदाचारी शब्द नहीं मिल रहा मुझे, हम तो बहुत ढीले हैं। लेकिन उन्होंने, मतलब मटेरियल लाइफ में भी बहुत ढीले हैं हम लोग, वी आर नॉट एक्टिव। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जबरदस्त है, मटेरियल लाइफ में भी, भौतिक जीवन में भी फुल जबरदस्त है, 100 मार्क्स, और आध्यात्मिक जीवन में तो 100 से प्लस चल रहे हैं वो तो हम कह ही नहीं सकते कहाँ पे हैं, वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते। भौतिक जीवन में भी परफेक्ट हैं, और यहाँ हम पत्ते फेंकते रहते हैं। हमने तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ, बहुत जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी। क्या करना, कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा कमाना है, बीवी को देना है, जमा करना है, जमा पूंजी बनानी है, बच्चों को देना, फिर उनको बिगाड़ने के लिए पहले उनको बिगाड़ना है बच्चों को भी, फिर वो जब बिगड़ गए जब पैसा देना, लो भाई आग लगाओ, मैंने तुम्हारे लिए कमाया था। इसलिए तो कमाते हैं कि जब मेरा बच्चा सारे मतलब पाप करे तो जब उसके पैसे की कमी नहीं हो जाए, हाँ, नरक की स्पीड में कमी नहीं आ जाए उसकी। मैं तो जा ही रहा हूँ यार, मैं नरक जा रहा हूँ तो इसको क्यों स्वर्ग भेजूँ, जब मैं नरक कन्फर्म है मेरा, मैंने ज़िंदगी में भक्ति की नहीं, भक्त का संग कभी ज़िंदगी में किया नहीं, कोई भक्त की सेवा नहीं की, हमेशा निंदा की, तो मेरी टिकट तो पक्की है, तो मैं अपने बच्चे को क्यों बचाऊँ, मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहेगा, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा प्रिय बच्चा, मेरे साथ नरकगामी हो तू, जा 12 साल स्कूल में पढ़ाई कर, भक्ति ओ भक्ति, भक्ति नहीं, भक्ति कैसे, शब्द नहीं बोलना भक्ति, नो भक्ति, ओनली शक्ति। कौन सी शक्ति, शक्ति 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 मतलब व्हाट, शक्ति, शक्ति मतलब माया, माया। हाँ वो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। मेरा बच्चा बहुत, मेरे बच्चे के पास एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड, रॉयल हो गया वो है। बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चे की प्रगति हो रही है मेरे बच्चे की। हाँ कॉलेज में IIT है मेरा बच्चा, IIT हो गया, बड़ी बात है। IIT क्यों, IIT पर प्रसन्न क्यों रहे हैं, 2 लाख की उसकी पैकेज होगी, 10 लाख की होगी, वो 10 लाख के पैकेज से वो मतलब सारी चीज़ें जो वो पहले नहीं करता था बेचारा, दारू पीना, सिगरेट पीना और जो भी कार्य होते हैं वो सब करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी उससे, ऐसे ही है ना। लेकिन भागवतम मना कर रही है, ये मैं ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ, ये श्लोक पढ़ के जस्ट मुझे ये सब आ रहा है, इसके लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या होगा, आप भक्तों की सेवा कीजिए
स्यान महत सेवया, महत सेवया। नहीं बोल रहे हैं भगवान की सेवा कर लो डायरेक्ट, मना कर रहे हैं, भगवान भी मना कर रहे हैं। वह भक्तों की सेवा करो। और क्या करो? भक्तों की सेवा से भगवान की सेवा ही हो रही है। भक्त नहीं कह रहे हैं कि मेरी सेवा करो, भक्त तो वो सेवा आपसे लेके भगवान को ही दे रहे हैं ना। भक्त को क्या करना है सेवा लेके आपसे, है ना। तो भक्त स्यान महत सेवया विप्रह विप्राह, ऐसे महान भक्तों की सेवा कीजिए और उससे क्या होगा? उससे जो पाप वृत्ति है वो सब समूल नष्ट हो जाएगी। और जब ये पाप वृत्ति नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? पाप वृत्ति नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? उससे और कथा सुनने में रुचि होगी। भक्तों के साथ बैठना, उसमें रुचि। भक्तों के साथ क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? भक्तों का संग क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्या कारण है? हमारी पाप वृत्ति हमें अलाउ नहीं करती। देखिए आप देखिए कुछ हमारे ही भक्त हैं, आप देखेंगे 5-6 दिन से 10 दिन से मंगल आरती नहीं आएगा ना, तो 11वें दिन जब मंदिर में आएगा तो भीगी बिल्ली की तरह आएगा। कोई मुझे देख नहीं ले, कहीं कोई गलती से मुझे देख तो नहीं रहा है, वो प्रभु जी ने तो नहीं देख लिया, भीगी बिल्ली की तरह आता है, छुपा रहता है, क्योंकि चोर है ना, गड़बड़ कर दी उसने डरता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है भक्ति। मैं क्यों बोल रहा था ये चीज़, मैं भूल गया। मैं क्या कह रहा था? मिश्रा जी याद है क्या? पिछला सेंटेंस क्या था मेरा? एक्चुअली वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा। नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो। हाँ, जैसे भक्त हैं जो डल हो जाते हैं, वो बहुत पसंद नहीं करते भक्तों का संग करना, ये बात थी। ऐसा होता है ना, जब हम भक्ति में बहुत तीव्र रहते हैं तो भक्तों का संग करने में हमें और आनंद आता है। ऐसा अनुभव किया है भक्तों ने? किया है कि नहीं? सब अभी हाथ उठाइए, किसने अनुभव किया है? हाथ उठा सकते हैं। आपने ही अनुभव किया बस। अच्छा, किसी ने, या तो वो दूसरा तरीका, भक्ति की नहीं तो क्या अनुभव होगा? अब जिसने की है उसको ही तो अनुभव होगा। तो जो तीव्र भक्ति करते हैं तो भक्तों का संग करने की इच्छा भी बढ़ जाती है और तीव्रता आती है उसमें, और सेवा करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो जब सेवा करने में डल हो, अभी मैं दूसरा पक्ष बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं हम सेवा करने में डल हैं, हम भक्तों का संग करने में डल हैं, अभी थोड़ा लेट शुरू किया है तो थोड़ा लेट ही ख़त्म करेंगे, 1:30 बजे तक। तो हम भक्तों का संग करने में डल हैं, हम भक्तों की सेवा करने में अगर डल हैं तो प्रभु क्या करें? तो क्या करें? घर में ताला लगा के बैठ जाएं तो और डल हो जाओ। हाँ, अभी 1 मंजिल से गिर रहे थे, अब 20वीं मंजिल पर जाके कूद जाओ, मर ही जाओ पूरे। क्या करोगे? तो क्या करो? उस समय भक्तों का संग लो, ताकि उसी से उत्साह आने वाला, और कोई उत्साह देने वाला नहीं है। कोई दूसरा उपाय? टिक के नहीं बैठना, नींद वैसे ही आ रही है, कूलर चल रहा है, क्या चाहते हैं? अलर्ट, भगवान की कथा चल रही है, जगह चेंज कर लीजिए, कूलर की हवा लग रही होगी। तो क्या बोल रहा था मैं? ये तो उस समय भक्तों का संग ज़्यादा करना चाहिए, उस समय मेडिसिन लेना चाहिए, भक्तों का संग ज़्यादा करना चाहिए, ताकि वो उसमें तीव्रता है, उसमें डल नहीं होना चाहिए। डल हो गए तो एकदम बाहर हो गए। जैसे मैंने बताया था उस दिन, भक्ति में आते हैं तो बहुत तेज़ रेखते हैं। वो गधा होता है ना, गधा, वो गधा बहुत तेज़ रेखता है पहले शुरू में, ढेंचू 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 जोर 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 से, और जब देखता है आसपास कोई सुन ही नहीं रहा है तो फिर ढेंचू 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 और शांत हो जाता है। तो हमें वो शांत रस में नहीं जाना है, हमें एक्टिव रहना है, एक्टिव। तो जब भक्तों का संग हमें कम मिलता है तो हम डल होते हैं, तो भक्तों का संग बढ़ाना चाहिए उस समय कम नहीं करना, उस समय भक्तों की सेवा बढ़ानी चाहिए। और अपने आप अंदर में दोष ढूंढने चाहिए। अपने आप में बहाने होते हैं हमारे पास कि वो भक्त में ये दोष है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, वो भक्त में ये दोष है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, वो भक्त ऐसा इसलिए नहीं जाऊंगा मंदिर, मंदिर में ये सिस्टम है इसलिए नहीं जाऊंगा मंदिर में, वो हो गया इसलिए। 1000 बहाने हैं भक्ति से बचने के। भक्ति करने का एक ही रीज़न है और भक्ति से बचने के 1 करोड़ बहाने हैं। देते रहिए लिस्ट, फेरिस्त है उसकी, तो फिर तो क्या करेंगे? हम लिस्ट लेके चले जाएंगे घर, हम भी, तुम आप भी चले जाइए, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जब तक खुद को उत्साह नहीं होगा तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। वो उत्साह भी उत्साही भक्तों के साथ उनका संग लेने से ही आता है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसे भक्तों का संग करने से, उनकी सेवा करने से, पुण्य तीर्थ निषेवणात्, उनका संग करने से, उनकी सेवा करने से पुण्य तीर्थ निषेवणात्, मतलब क्या हो जाता है? हमारे हृदय के सारे जो कल्मश हैं, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति अवधारणाएं होती हैं, भक्तों के प्रति अवधारणाएं होती हैं, जिससे कि जो हमारे भक्ति में अवरोध है
वो सारी कलमश और अवधारणाएं और जो पाप वृत्तियां हैं, ये सब अवरोध है ना भक्ति में, तो ये सारे अवरोध कलमश सब का नाश होता रहता है। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे स्यान महत सेवया। आपने प्रभु जी बताया स्यान महत सेवया। महत सेवया मतलब महत सेवा का मतलब, महत मतलब महत, भगवान के शुद्ध भक्त। इसको साइलेंट कर दीजिए। भगवान के शुद्ध भक्त, महत सेवा। तो हम कहेंगे, बैठ जाइए, हरे कृष्णा, बैठ जाइए। तो भगवान के शुद्ध भक्त महत सेवया, हम बोल रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा कीजिए। अभी मैं थोड़ा और रिफाइन कर रहा हूँ उसको। तो हम यहाँ सब बैठे हैं, तो हम अभी शुद्ध भक्त ढूंढना शुरू कीजिए। कौन है शुद्ध भक्त, बताइए, बताइए, हाथ उठाइए। कौन है शुद्ध भक्त, हाथ उठाइए। और आप शुद्ध भक्त हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, ग्रेट। चलिए, एक शुद्ध भक्त है। कौन है शुद्ध भक्त, तो उसको ढूंढिए। फिर हमारे पास एक और बहाना है, इसमें भी बहाना है, श्लोक में भी ढूंढ लेंगे। महत सेवा, प्रभु जी शुद्ध भक्त ढूंढा, पूरी दुनिया में नहीं मिला, किसकी सेवा करूं मैं, इसलिए सेवा ही नहीं करना है। कोई शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि मैं परम शुद्ध हूं ना, मैं सबसे शुद्ध व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे कोई दिखता ही नहीं है शुद्ध, क्योंकि मैं सबसे शुद्ध हूँ। मेरे तो ठप्पा लगा हुआ है, नहीं, मेरे में कोई दोष नहीं है, मेरे अंदर कोई कलमश नहीं है, इसलिए हमें कोई दूसरा शुद्ध भक्त मिलेगा नहीं कभी। प्रभुपाद ने क्या बोला, शुद्ध भक्त कौन है, कैसे पहचानेंगे शुद्ध भक्त को। प्रभुपाद से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूछे एक वार्तालाप में कि शुद्ध भक्त की पहचान क्या है प्रभुपाद, कैसे पहचानेंगे शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त हैं ही, वो तो देख ही रहे हैं सामने, है ना, उनके कार्यकलाप से तो पता ही चल जाता है। तो कैसे पता चलेगा, तो प्रभुपाद क्या बोले, शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स, आपको शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। अब क्या करें, फंस गए यहाँ, तो फिर फंस गए। अब क्या करें, अब हम तो शुद्ध भक्त कब बनेंगे भगवान जाने, फिर पहचानेंगे कब, फिर भक्ति कब शुरू होगी भाई 10 साल 20 साल हो गए, अभी भक्ति शुरू कब करे, नहीं, ये प्रश्न आ जाएगा। तो शुद्ध भक्त, एक प्रभुपाद का ये प्रस्ताव है कि शुद्ध भक्त को पहचानने के लिए आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा, है ना, ये प्रभुपाद का प्रस्ताव है। ये बात सही है कि नहीं, सही बात है ना, है ना, हमें शुद्ध होना पड़ेगा, लेकिन वो मिथ्या शुद्धिकरण नहीं, मतलब मैं अपने आप में शुद्ध मानता हूँ इसलिए कोई शुद्ध दिख ही नहीं रहा है, वो बात नहीं कर रहे। वास्तव में शुद्ध होना पड़ेगा, वो प्रक्रिया में आना पड़ेगा। तो जब आप शुद्धिकरण हो रहा है आपका, तो वो दिखेगा भी। प्रतिदिन मंगल आरती आ रहा है, प्रतिदिन ध्यान से 16 माला कर रहा है, भगवान की सेवा में बहुत मन लग रहा है, भगवान की कथा सुनने में बहुत मन लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसके कलमश जा रहे हैं। और अगर इसके विपरीत हो रहा है सब, तो तुरंत वहाँ पे चेक कर लीजिए अपने आप को, गड़बड़ चल रहा है सब कुछ, भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रही है, मतलब गड़बड़। नाम ले रहे हैं बस कि भैया जल्दी जल्दी हो जाए 16 माला, किसी तरह बस हो जाए, काम पे जाना है इसलिए हो जाए, जो भी है, कहीं ज़्यादा लेट नहीं हो जाऊँ रात में, फटाफट निपटा दिया। निपटाने वाला 16 माला जप नहीं, अगर ध्यान से नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो रही है, उस पर ध्यान देना। तो शुद्ध भक्त तो मिलेगा, लेकिन हमें शुद्ध होना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको और विस्तार कर रहा हूँ कि शुद्धता की प्रक्रिया में कम से कम आना पड़ेगा, तो शुद्ध भक्त मिलेगा, है ना। जैसे कि एक तो होता है भक्त की कृपा, अज्ञात सुकृति एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है भक्त की कृपा, एक चीज़ होती है भक्त ही कृपा दे देते हैं, वही भक्त की कृपा। जैसे श्रील प्रभुपाद गए और उन्होंने अपनी कृपा सबको वितरित कर दी, है ना, एक वैसे कृपा मिल जाती है, और एक मिलती है हमारे प्रयास से कृपा। जैसे कई लोग होते हैं ना जो खुद मंदिर आते हैं, नहीं, हम पूछते हैं कई बार, तो बोलते हैं कि मैं बस यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा और मैं खुद ऊपर आया मंदिर में, और खुद मेरे को जिज्ञासा थी, भगवत गीता ढूंढ रहा था, इंटरनेट में ढूंढ रहा था, तो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता मिली। उनका खुद का प्रयास है, एक उनका प्रयास भी होता है, एक जो गुरु का प्रयास है, मतलब जो शुद्ध भक्तों का प्रयास है वो भी होता है। तो दोनों के मेल मिलाप से हमें वो कृपा प्राप्त होती है। तो जब हम इस शुद्धता की प्रक्रिया में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण ऑलरेडी शुरू हो जाता है और हमें शुद्ध भक्त वहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वो भक्त भी ऐसे हो सकते हैं जिनका शुद्धिकरण अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन शुद्धिकरण के वो विधि में
हैं। जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं शुद्ध भक्त ठीक है, तो भगवान परिभाषा क्या देते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि जो शुद्धता की प्रक्रिया में है उसको भी तुम क्या मानो, साधु ही मानो। अभी वो शुद्धता की प्रक्रिया में है, लेकिन भगवान अगला श्लोक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिश्रा जी, याद है आपको? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों श्लोक को जब मिलाते हैं तो उससे हमें ये ज्ञात होता है, ये आभास होता है भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचार, अभी उसके अंदर कुछ दोष हैं, अभी वो 100% क्लियर नहीं हुआ है, अभी उसके अंदर कुछ कलमश हैं, अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये पूरी तरह से गया नहीं है, अभी वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है। लेकिन बड़ी गंभीरता से भक्ति अगर वो करता है, भक्ति मतलब शुद्धिकरण की विधि, अगर वो भक्ति की विधि को पालन करता है बड़ी गंभीरता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो करता है तो क्या होने वाला है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब क्षिप्रम तुरंत ही, अभी थोड़े समय बाद ही क्या होने वाला है, वो धर्मात्मा बनने वाला है, मतलब वो शुद्ध भक्त बनने वाला है। थोड़ी समय की बात है, बस अंतर क्या है, समय का फेर है बस, है ना। जैसे कि वो IAS की तैयारी कर रहा है बच्चा और बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, तो ऐसा वहीं पे ऑलरेडी विदित हो जाता है कि ये कलेक्टर बनेगा, ये कलेक्टर है ऑलरेडी। जैसे मैं मतलब अपना उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है। जैसे हम लोग जब डॉक्टरी में जाते हैं, माता जी भी डॉक्टर हैं, हम लोग डॉक्टरी में जब जाते हैं तो हम जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो वहाँ पे लोग क्या बोलने लगते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। हम सोचते हैं यार क्या मुझे बुला रहा है क्या, बगल में देखने लगते हैं, किसी दूसरे को तो नहीं बुला रहा है क्योंकि आदत नहीं होती सुनने की ना। और धीरे धीरे करके जब वास्तव में वो डिग्री मिलती है तब वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर कब बनेगा, जब डिग्री मिलेगी, जब वो शपथ लेगा तब वो डॉक्टर बनेगा। वो एक प्रक्रिया होती है, फॉर्मल एक प्रक्रिया होती है, तब वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन उसको फर्स्ट ईयर से ही क्या बोलने लगते हैं, अरे डॉक्टर साहब इसको देख लो, डॉक्टर साहब ये मदद कर दो, है ना। फर्स्ट ईयर में है लेकिन उसको डॉक्टर बोलने लगते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। हम लोग सब क्या हैं, अभी मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी कामनाएं हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं हम लोग, जिसको मिश्रित भक्ति बोलते हैं, जिसमें कुछ कामनाएं मिश्रित होती हैं। ज्ञान कर्म, सुन रहे हैं ना आप, मुझे सुन रहे हैं, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वो ज्ञान कर्म से मिश्रित भक्ति कर रहे हैं हम। कहीं कहीं उसमें मिश्रण है, उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन वो ज्ञान कर्म मिश्रित भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए वो शुद्ध भक्त अभी नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही शुद्ध भक्त बनने वाला है, वो डॉक्टर ही है। ठीक है, नींद आ रही है, डॉक्टर बनने वाला है। तो शुद्ध भक्त, अभी हम कहें कि भैया नारद कहाँ है, बुलाओ उसको, नारद मुनि को बुलाओ, प्रहलाद महाराज को बुलाओ, कहाँ हैं ये सब लोग, कहाँ चले गए, मैं तो उनके ही दर्शन करके भक्ति कर पाऊँगा केवल। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। वो कहे ऐसे ही कहने वाले, वो कहें आई एम सॉरी भाई, तुम लोग यार इतने नीचे चेन है, तुम क्या डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, नीचे से फाइल पास करो ऊपर, डायरेक्ट थोड़ी ना ऊपर आ जाएगी। डायरेक्ट आप क्या यहाँ पे SP से मिल लेंगे क्या, सीधे डायरेक्ट मिल लेंगे कलेक्टर से, नहीं मिल पाएंगे, हैं, नीचे वालों से पूछ के जाना होगा, प्रक्रिया से जाना होगा। तो कहाँ है नारद, कहाँ है प्रहलाद, तो वो तो अभी आपको मिलेंगे नहीं, तो बहाना मत कीजिए, प्रहलाद और नारद का कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए, वो सब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भी भक्त हैं वो सब भी शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया में हैं, और वो सब शुद्धिकरण के पथ पे ही हैं। तो आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाएंगे, आप उनका संग कीजिए। इससे बेटर आपके पास क्या है, कुछ है क्या राजकुमार जी, हमारे पास है क्या कुछ बेटर, इससे बेटर? कई बार मैं उस दिन बता रहा था, कई बार इतना भ्रमित हो जाते हैं भक्त, इतना भ्रमित हो जाते हैं, इतना भ्रमित, और इतनी गहरी माया में जाते हैं कि ये शब्द बोलते हैं कि बाहर के लोग इससे अच्छे हैं भक्त से। घोर माया है ये तो सरासर माया है। नहीं क्यों, ऐसा है कि आपने तो नहीं विचार किया ऐसा? मतलब मैं ऐसा कर लेता हूँ कई बार, विचार मेरे मन में आता है, लेकिन फिर तुरंत मुझे करेक्ट, ये क्या भाई पागल हो गए हैं क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, अभी थोड़े समय में भक्ति में कौन आया है, कुछ समय 2-3 महीने हुए हैं, थोड़ी 16 माला करने लगे, कौन है, कोई है नया ऐसा? आप हैं? तो आपको क्या लगता है बाहर के लोगों में और भक्तों में क्या अंतर है?
ये नए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 10 साल पुराने से पूछूंगा तो कुछ और जवाब देगा, सिद्धांत बताएगा। बताइए। ऐसा डिफरेंस ये लगता है कि लोग अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशंस के लिए चीज़ें करते हैं, और हालांकि हमें उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। हमें जो भी चीज़ करनी है वो कृष्णा को रखे। भक्त भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते दिख सकते हैं आपको? भक्त जो हैं, जो कि अभी प्रवीण नहीं है भक्ति में, वो भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं। ये उनका महान महान गुण है। इससे सारे जो अवगुण हैं उनके चले जाते हैं, तुरंत ही चले जाते हैं। कितने ही आप देखिए ना, बहुत सारी हिस्ट्री है श्रीमद् भागवतम में ऐसे भरी पड़ी है कथाएं, कैसे कैसे महा 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 पापी लोग भी भक्ति में आते हैं और शुद्ध भक्त बन जाते हैं, है ना, और वो भक्ति का बृहद प्रचार करते हैं। ऐसा होता है। देखिए आप श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में देखिए, है कि नहीं? हम अपने बारे में सोचिए, एक एक व्यक्ति अपने बारे में सोचिए, हम लोग कैसे थे, कहाँ थे। अभी देखिए हम अपने आप को, हम ही अपने आप को देखिए, और दूसरे लोग भी हमें नहीं पहचान पाते हैं। ये इसकी ब्यूटी है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की। मिश्रा जी, आपको अनुभव हुआ है कि नहीं? आप थोड़े बुद्धिमान क्लास के व्यक्ति हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा अनुभव हुआ है आपको कि ये बहुत ही अद्भुत वस्तु है यहाँ पे, लोगों में जो परिवर्तन है। इवन मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे आंदोलन में ऐसे ही है। मैं वहाँ भी रह रहा हूँ भक्तिग्राम में ना, तो वहाँ पे गांव के लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो भक्त बन गए। तो बहुत सारे लोग हैं जो 16 माला करते हैं, जो लोग भक्तिग्राम गए वो लोग जानते होंगे। तो वो 16 माला करते हैं बहुत सारे लोग, और प्रतिदिन भागवतम की कक्षा सुनने के लिए आते हैं। तो जो लोग उनको जानते हैं वो लोग कई बार बुलाते हैं अपने परिचित लोगों को गाँव के आसपास। आप भी आए ना भक्तिग्राम में, तो वो लोग आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम तो है ना फलाना फलाने आदमी का नाम बताते हैं, उस आदमी को आपने कैसे भक्त बना दिया, हम तो हैरान हो गए, इसलिए हम आए केवल देखने के लिए कि भाई ये चमत्कार क्या हो गया है। ये जो आदमी 24 घंटे शराब के नशे में रहता है, जो जुआ खेलता है, जो मतलब सारे प्रकार के पापों में नंबर 1 है, उसको आपने भक्ति में नंबर 1 कैसे बना दिया? ये कैसे हो गया? वो धोती कुर्ता पहन रहा है, तिलक कर रहा है, बाल मुंडवा लिए, शिखा बना ली, क्या कर रहा है वो, और कोई दूसरी बात करता ही नहीं। हम जब जाते हैं तो बोलता भक्ति करो, अरे बाप रे क्या हो गया इसका, तो हम तो केवल यही देखने आए आपने क्या कर दिया। ये चमत्कार है। ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की ब्यूटी है ना। तो ये काम करने के लिए शुद्ध भक्त यहाँ पे आते हैं, और उनका संग करने का हमें अवसर जब भी मिले तो तुरंत उसके लिए आतुर होना चाहिए, एकदम आतुर होना चाहिए। लौल्यम एको अपि मूल्यम, बता रहा था ना मैं उस दिन। भक्ति प्राप्त करने का क्या मूल्य है रसनाथ प्रभु? है, आप तो सरप्राइज हो गए, अभी तो बताया मैंने। लौल्यम, भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा कितनी तीव्र है, लौल्यम, वो महत्वपूर्ण है। उसका कोई दूसरा मूल्य नहीं है। यहाँ किसी ने क्या पैसे मांगे आप लोगों से, बोला कि भाई 10,000 का चेक डाल देना, उसके बाद ही यहाँ पे एडमिशन होता है। कई लोग आते हैं पूछते हैं, प्रभु जी यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला है, वास्तव में बता रहा हूँ मैं, हंसने वाली बात नहीं, रियली पूछता है ऐसा कि यहाँ ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है, कितना पैसा देना पड़ेगा या क्या क्या करना पड़ेगा। बोलते नहीं यहाँ कोई फीस वीस नहीं होती भाई, ये तो फ्री एकेडमी है। उल्टा यहाँ तो हम अपना पैसा खर्च करके आपको खिलाएंगे पिलाएंगे और भक्त बनाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना, भक्त उल्टा डोनेशन देते हैं यहाँ के, है ना। सब भक्त अरेंजमेंट करते हैं और मेहनत भी खुद ही करते हैं, सब धोना धाना, बर्तन मांजना, रगड़ना, उसको बनाना काटना, सब कुछ भक्त करते हैं। नहीं, कितनी मेहनत करते हैं, हाँ, अद्भुत है ये, है कि नहीं यमुना दर्शकों? ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अपिचेतसु दुराचार, तो वो भी साधु ही है जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है। वो क्योंकि तुरंत ही शुद्ध भक्त नहीं बना है, लेकिन वो आगे जाके शुद्ध भक्त बनने वाला है। तो ऐसे भक्तों का हमें संग करने का अवसर कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में प्राप्त हो रहा है, और हमें अति उत्साह से वो संग लेना चाहिए और वो सेवा लेनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, अभी मैं इसी श्लोक पे हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उस दिन भी हमने इसी पे चर्चा किया था। हमेशा ऐसा होगा, अंग्रेजी में बोलते हैं डीटी सर्विस इज ईजियर देन डिवोटी सर्विस। सुना है आपने? सुना है? ऐसा लग रहा है आपने सुना है, ऐसे देख रहे थे आप, मुझे लगा। डीटी की जो सर्विस है, जो सेवा है, डीटी की सेवा करना आसान है बशर्ते
भक्तों की सेवा करने की। कैसे? अश्विनी जी और यशवंत जी अच्छे से जानते हैं। क्यों भैया? अब हमने बनाया प्रसाद भगवान के लिए, भोग बनाया, प्रसाद नहीं, भोग बनाया भगवान के लिए। तो बनाया उत्तम गौरांग प्रभु ने, कहाँ है पता नहीं, बना ही रहे हैं, बनाते ही रहते हैं हमेशा। बनाया हमने, तो भगवान को क्या किया, प्लेट लाके धर दी, घंटी वंटी बजा दी, 3 मंत्र जो रट्टे मार के निकल गए और वहाँ पर्दा बंद करके बाहर चले गए। जो भी हमके करना था वो कर रहे हैं, ठीक है, माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है ना। भगवान तो वहाँ बेचारे खा रहे हैं, नमक सब्जी में है ही नहीं, तो भगवान तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे। फोटो है वो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी करते रहो। मिर्ची डाल दी अच्छी ज़बरदस्त, क्यों यमुना तट चलो, झोंक दो, क्या करना है, भगवान तो फोटो है, कुछ बोलेगा तो है नहीं बेचारा, वो तो पत्थर की मूर्ति है, बैठा रहेगा। आसान हो गया ना। भगवान के कपड़े पहनाने हैं, माला बनानी है, तो वो भगवान के मुंह पे ही डाल देते हैं। वो जो ये पंच तत्व है उनके तो हमेशा श्रीवास पंडित और वो क्या नाम है, आज मतलब कल मैंने देखा था, आज तो नहीं है, मतलब नहीं, माताएं बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, मैं तो उतनी सेवा नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों का मतलब क्या कहना चाहिए, आभारी हूँ। मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप लोग इसको विनम्रता से सुनिएगा। मैं इतनी सेवा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, तो मैं गलती नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि वो उनके मुंह पर माला है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि वो तो फोटो है ना यार, क्या हो गया। अपने मुंह पे माला ऐसे, जैसे मैं आऊँ तो मुझे ऐसे डाल दीजिए, तो मैं ऐसे ही, ठीक है, क्या करता है, भक्त ने डाल दी तो डाल दी, भाव में हम तो है कि नहीं, कहीं भी डाल दो, क्या है, फोटो है वो तो डीटी सर्विस इज ऑलवेज ईजी, क्योंकि वो डीटी तो बेचारा कुछ बोलेगी ही नहीं। लेकिन नहीं, सावधान, साधु सावधान, वो डीटी नहीं है, साधारण वो फोटो वोटो नहीं है, वो स्वयं भगवान है। यही आदान प्रदान से वो आपको भक्ति में ग्रेस देंगे। ग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। कपड़े पहना दो भगवान को कैसे भी, लपेट लपूट के, तुलसी महारानी को आदि खोले हैं, कहीं से कुछ दिख रहा है तो क्या है, बांध दो, छोड़ दो, है कि नहीं। आप लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, बाहर भी मैं बहुत जगह जाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा मतलब ये मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। ऐसे कर दिया बस कि करने के लिए कर दिया हमने, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो आसान है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। अभी भक्त को आप नमक मत डालिए सब्जी में आज, अरे अच्छी सब्जी बना दीजिए, तो भी 2-3 भक्त बात कर रहे होंगे, अरे इसको तो आता नहीं है, इसको ज़बरदस्ती सेवा दे दी है, फालतू में कोई है नहीं, मिर्ची डाल देता, जब देखो कुछ काम वाम आता नहीं है, बनाना आता नहीं था, बिठा दिया, प्रभु जी को चापलूसी करता रहता है, प्रभु जी कुछ बोलते नहीं है। यही है ना हमारा तो एटीट्यूड, और क्या है। तो ये भावना सेवा की नहीं होती, सेवा की भावना ऐसी नहीं होती, है ना। ये सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्त भी स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे इस सेवा से, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए सेवा करना तो सही भावना से करना, है ना। भगवान को प्रसन्न हुए कि नहीं, भगवान आप प्रसन्न, उसको हमें कंफर्म करना चाहिए, है ना। भक्त प्रसन्न हुए कि नहीं, उसको कंफर्म करना चाहिए। मेरी सेवा मैंने की, लेकिन प्रसन्न हुए कि नहीं भक्त, वो हमारा ध्येय होना चाहिए। सेवा के पीछे हेतु क्या है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वस्तु है। एटीट्यूड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेवा के पीछे हेतु क्या है हमारा, क्या कहना चाहिए, भावना क्या है, भावना बोलेंगे एटीट्यूड को, भावना, मनोभाव वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सेवा करते हैं, लेकिन हमारा मनोभाव क्या है। जैसे हम इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो क्या हमारा मनोभाव ऐसा है कि ये मंदिर जो हो, ये मतलब क्या कहना चाहिए, इस मंदिर में जो भी मैं सेवा करूं, उससे मेरे जो ऊपर भक्त हैं वो प्रसन्न होना ही चाहिए। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। अगर हम कुछ और सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम, माया है वो, एक्चुअली वो अटैक है माया का। वो एक फाइन जगह से घुस गई वहाँ पे, लेकिन उसको पकड़ना पड़ेगा। वो पूछना चाहिए हमें, अपने ऊपर जो भक्त है उनसे पूछना चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा एटीट्यूड ठीक लग रहा है, अपने आप को पूछना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डिस्कशन करना चाहिए हमें, लेकिन उसका जो मनोभाव है वो वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भक्तों की महिमा, भक्तों की कथा सुनने का महिमा मंडन हुआ है। श्रीमद् भागवतम 1 स्कंध अध्याय 7 और 12वां श्लोक
परीक्षितो अथ राजेर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। कृष्ण कथोदयम, अभी श्लोक कहीं लिखे नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कथोदयम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है श्लोक का। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप हमें परीक्षित महाराज के जन्म कर्म के बारे में बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि परीक्षित महाराज कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। ये महान मुनि जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप किसके बारे में बताइए। वो अभी भगवान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनके जन्म कर्म के बारे में बताइए। भगवान बहुत दूर है, अभी दशम स्कंद में है, वो तो अभी पहले स्कंद की बात कर रहा हूँ। पहले स्कंद का 7वें अध्याय का श्लोक है ये, मतलब जस्ट शुरू हुआ है श्रीमद् भागवतम। वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भक्त के बारे में वर्णन कीजिए, महान महान मुनि, ठीक है, उनके जन्म कर्म कार्य के बारे में बताइए, उनको मोक्ष कैसे मिला वो बताइए। आगे बोल रहे हैं पांडुपुत्र नाम संस्थाम च पांडुपुत्र नाम। संस्थाम मतलब कि पांडुपुत्रों ने कैसे गृह त्याग किया वो हमें बताइए। तो पांडुपुत्र कौन है? कौन है? भगवान के महान भक्त हैं, महत सेवया, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में हमें बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द अभी आ रहा है वक्षे कृष्ण कथोदयम, मतलब यहाँ से कृष्ण कथा का उदय हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे व्यासदेव लिख रहे हैं। कृष्ण कथा कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कथोदयम, मतलब यहाँ से कृष्ण कथा का उदय होता है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? बात क्या चल रही है कि आप हमें किसके बारे में बताइए? परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उसके जन्म कर्म के बारे में बताइए, उसको मोक्ष कैसे मिला वो बताइए। और किसके बारे में बताइए? पांडु पुत्रों ने कैसे जंगल गए, वो कैसे गृह त्याग किया वो बताइए। और फिर आगे क्या लिख दे रहे हैं? यहाँ से कृष्ण कथा का शुभारंभ होता है। अभी इसको कैसे समझना है? अभी कृष्ण कथा कहाँ शुरू होने वाली पता है आपको? कृष्ण कथा मतलब क्या? कृष्ण के जन्म कर्म के बारे में सुनना, कृष्ण का गुणानुवर्णन सुनना, कृष्ण की लीला वो सुनना। और वो कहाँ पे दी गई है श्रीमद् भागवतम में? दशम स्कंद में, अति दूर। और यहाँ तो ये बोल रहे हैं कृष्ण कथा का शुभारंभ हो रहा है। कैसे हो रहा है? अरे यही कृष्ण कथा है, जो कृष्ण के भक्तों की कथा है ना, वो ही तो कृष्ण कथा है। जो कृष्ण की कथा है वो ही उन, मतलब सॉरी आई एम टेलिंग रॉन्ग, मैं उल्टा बोल गया। जो कृष्ण के भक्तों की कथा है और कृष्ण की कथा है उसमें कोई भेद नहीं है। इसका दूसरा आशय ये होता है। अब समझे कि आप पांडुपुत्रों के बारे में बताएंगे, आप परीक्षित महाराज के बारे में बताएंगे, तो वो कृष्ण कथा ही तो हुई। इसलिए कृष्ण कथोदयम, इसलिए कृष्ण कथा का शुभारंभ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण की कथा और भगवत भक्तों की कथा वो अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए कृष्ण कथोदयम, ठीक है। तो ये यहाँ पे महिमा मंडन हो रहा है भक्तों की कथा का, उनको सुनने का, ठीक है। अगला तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, सॉरी तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय और 4था श्लोक। वहाँ बोल रहे हैं श्रुतस्य पुंसाम सचिर श्रमस्य नन्वंजसा सुरिभीरीडीतोर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का गुणानुवर्णन हो रहा है यहाँ पे। पहले तो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कौन होते हैं। तो शुद्ध भक्त कौन होते हैं? तो एक उसका यहाँ पे सिम्टम दिया है, उसका लक्षण दिया है, जिनके हृदय में पादारविंदम हृदयेषु, पादारविंदयम हृदयेषु येषाम, मतलब जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल क्या कहना चाहिए, समाहित है। जिनके हृदय में क्या है? हमेशा भगवान के चरण कमल है। भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं ऐसे भक्तों को क्या बोला जाता है? भागवत प्रधान, जिन्होंने भगवान के चरण कमल को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने को क्या कहेंगे? कब्जा कर लिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, पकड़ लिया नहीं, मतलब जकड़ लिया बोल सकते हैं, मतलब छोड़ेंगे नहीं, भगवान को भी बंदी बना लिया। ऐसे भक्त जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को ताला लगा दिया है, उनके हृदय में भगवान को पैक कर दिया है, भगवान को जाने का भी अनुमति नहीं है, सोने की अनुमति भी नहीं है,
वैसे भक्तों को क्या बोलते हैं? भगवत प्रधान। भगवत प्रधान कहते हैं ऐसे भक्तों को। तो ऐसे भक्तों से हमें भगवान मुकुंद की कथा सुननी चाहिए। तत्त गुणानुश्रवणम मुकुंदम, ऐसे भक्तों से हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, है ना। ये यहाँ पे उनका गुणानुवर्णन हो रहा है भक्तों का, शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्तों के बारे में कथा सुनना, शुद्ध भक्तों से कथा सुनना भगवान की, उसका गुणानुवर्णन हो रहा है। और ऐसे भक्तों से कथा सुन के क्या लाभ होगा? हाँ, ऐसे भक्तों की कथा सुनने से क्या लाभ होता है? ऐसे भक्तों से कथा सुनने से भगवान की क्या लाभ होता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। भगवान की कथा ऐसे शुद्ध भक्तों को सुनने से क्या लाभ होता है? और भक्तों की कथा सुनने में रुचि होती है। कैसे? श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन है कि परीक्षित महाराज रुक ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं और सुनाइए मुझे भक्तों के बारे में, और सुनाइए मुझे भक्तों के बारे में, और सुनाइए मुझे भक्तों के। इसलिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद भक्तों के बारे में चर्चा चलती रहती है श्रीमद् भागवतम में। तो वो कथा सुनने से और भक्तों की कथा सुनने की रुचि होगी, और जिज्ञासा होगी, और कथा में रुचि होगी, और जिज्ञासा होगी, समझे। तो ऐसे वो क्या कहना चाहिए, क्रमशः चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। ये उसका फल है। एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 3रा श्लोक में बोल रहा हूँ। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुख दुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। इसका मतलब क्या हुआ? जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात्, जो लोग कृष्ण कथा से विमुख हैं, जिन्होंने कृष्ण कथा सुनने के लिए, जहाँ पे कृष्ण कथा सुनना थी वहाँ पे क्या हो गया, पलट के बैठ गए हैं, वो मुंह उधर पलटा लिया, घुमा लिया है। मतलब इस तरफ मुँह होना चाहिए तो उस तरफ मुँह करके बैठे हैं जो लोग। ऐसा होता है ना, जब हमें रुचि नहीं होती तो हम दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाते हैं, बोलने दो इसको यार, मुझे सुनने ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है। ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में वर्णन किया है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अधर्मी होते हैं। वो क्या करते हैं? अधर्मशीलस्य, क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा से वो विमुख हो गए हैं, उन्होंने मुख फेर लिया है। इसलिए क्या करते हैं? उनके पास दूसरा विकल्प क्या बचता है? भगवान धर्म है, तो दूसरा विकल्प उनके पास बचता है अधर्म करने का। तो उनको बोला है अधर्मशीलस्य। वो लोग क्या हो जाते हैं? अधर्मी हो जाते हैं तुरंत वहीं पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते रहिए। वो लोग अधर्मी हो जाते हैं, और अधर्मी होकर क्या करते हैं? सुख दुःखितस्य सुदुःखितस्य। और अधर्मी जैसे ही होते हैं तो क्या हो जाते हैं? महान दुख प्राप्त करते रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि धर्म से सुख प्राप्त हो सकता है, अधर्म से क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन वो सुख वास्तव में ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण अगली लाइन है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भगवान के महान भक्त जिनको हमने बोला क्या बोला मैंने? भागवत प्रधान। ऐसे भगवान के महान भक्त जिनके हृदय में भगवान के चरण अंकित हैं, वो लोग क्या करते हैं? अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम। ऐसे महान भक्त केवल इसलिए विचरण करते हैं इस संसार में कि ऐसे लोगों पे अनुग्रह कर सकें जो लोग कृष्ण से विमुख हो चुके हैं और अधर्मी हैं, जिनकी कोई कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, जिनकी रुचि केवल किस में है? कंचन कामिनी में। पैसा कहाँ है पैसा? 1 का 2, 2 का 4, केवल उसमें जिनकी रुचि है, पोजीशन में, है ना, चीज़ों को एकत्रित करने में, संग्रह बढ़ाने में, नाम ऊंचा करने में, इसमें जिसकी रुचि है, उनकी रुचि कृष्ण कथा में नहीं है, इसलिए वो कृष्ण कथा से विमुख है, इसलिए वो अधर्मी है। तो ऐसे अधर्मियों का कल्याण करने के लिए ऐसे शुद्ध भक्त विचरण करते हैं, और कोई उनका दूसरा हेतु नहीं होता। हम जाते हैं भक्तों के यहाँ पे, अभक्तों के, क्या बोलना चाहिए, सामान्य जनता, सर्वसामान्य लोगों के पास, बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए। तो उनके पास जाते हैं, लीजिए भगवत गीता, आपका कल्याण करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और कोई हमारा हेतु नहीं है। ठीक है, दे दीजिए, रख लेंगे,
लेकिन 200 रुपया देना पड़ेगा भैया, वो फ्री में नहीं छपती है यार, दे दो। अरे तुम तो बड़े चालाक हो, पैसा कमाने निकले हो, कितना प्रॉफिट मिलता है तुमको, हैं? भगवत गीता से प्रॉफिट ले रहे हो। अब वो नहीं देख रहा है कि उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हम दे रहे हैं। मूर्ख को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉफिट दिया हमने उसको, लेकिन वो क्या कह रहा है, तुम क्या प्रॉफिट ले रहे हो, तुम मतलब कहीं मेरे से ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल गया। ऐसी विपरीत बुद्धि होती है। तो ऐसे अधर्मियों का कल्याण के लिए केवल शुद्ध भक्त घूमते हैं, और कोई उनका दूसरा हेतु होता ही नहीं। कई बार हम बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं तो वो तुरंत एकदम सावधान हो जाते हैं कि अभी मुझसे पैसा मांगेगा, अभी मुझसे पैसा मांगेगा, अभी मुझसे पैसा, बस उनके दिमाग में यही घिर्री चलती रहती है। और जो हम कृष्ण कथा बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है, इसलिए लास्ट में कुछ डोनेशन भी नहीं देते हैं, क्योंकि डोनेशन तो उससे ही मिलना था, वो सुना ही नहीं उन्होंने। उनका बस वही घिर्री चल रही थी, मुझे इसको पैसा नहीं देना, मुझे इसको पैसा नहीं देना, ये मेरा पैसा लेना है, ये मेरा पैसा लेना है, बस वही चल रहा है, वही जब कर रहा है वो। क्यों आया मेरे पास, क्यों आया मेरे पास, भिखारी है ये, कुछ लेने आया, भिखारी है, भिखारी भिखारी। ऐसी स्थिति है। लेकिन भक्त का क्या हेतु है, यहाँ पे इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जानना, और ये श्लोक वहाँ पे कोट करना उन लोगों को कि हम क्यों आए हैं। तो ये भागवतम का श्लोक कोट करना है 3-5-3। हम आते हैं क्यों, अनुग्रहा ये चरंती नूनम, हम चलते किस लिए हैं, केवल एक ही विषय के लिए। किस लिए, आपको अनुग्रह देने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं, ठीक है। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, सबका कल्याण करने आए हैं, सबका कल्याण के हेतु आए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जागते रहिए, सुनते रहिए, कुछ भी सुनेंगे तो कल्याण होगा हमारा। अगला श्लोक थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा है ना, इसलिए नींद आ रही है। श्रीमद् भागवतम 1:13-10। भवत विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभोः तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। सुना होगा ये श्लोक, स्वान्तः स्थेन गदाभृतः, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पहले स्कंद में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऐसे भक्त जो अपने हृदय में भगवान को लेके बैठे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबका ध्यान अति महत्वपूर्ण जगह पे है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त जो हैं वो जाते हैं दूसरों का कल्याण करने। कैसे कल्याण करते हैं वो खुद तीर्थ हैं, है ना। कभी आप वृंदावन नहीं गए, लेकिन जब भक्त आपके घर में आ गया तो वो वृंदावन लेके घर में आपके घुस गया, वो सीधा वृंदावन आपको दर्शन दिलवा दिया उसने। एक भक्त का दर्शन मतलब भगवान का दर्शन। भगवान पहले आएंगे कि भक्त पहले आएगा हमारे जीवन में? हमारे जीवन में पहले भक्त आए कि भगवान आए? कभी उल्टा नहीं होगा, पहले भगवान का भक्त आए। जिसके साथ उल्टा हो रहा है वो सहजिया व्यक्ति है, वो गड़बड़ है वहाँ पे सब। कई लोग बोलते हैं ना मैंने सपने में भगवान के दर्शन कर लिए, बेकार है वो। पहले भक्त आएगा, पहले भगवान का नौकर आएगा ना, फिर कलेक्टर आएंगे, पहले प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे डायरेक्ट आपके घर में, हेलो मैं आ गया। ऐसा नहीं होगा, इतने फ्री नहीं है। पहले आएंगे उनके नौकर चाकर, व्यवस्था क्या है भाई तुम्हारी, क्या है, प्रधानमंत्री इतने बड़े आदमी को बुला रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, लाओ जरा तुम्हारा हृदय खोले तो जरा सर्जरी करे, क्या है, काम क्रोध कितना कम हुआ, मीटर लगा देंगे। अरे महापापी, किसको बुला लिया? नहीं, तो ऐसे ही थोड़ी ना आएंगे। पहले भगवान का भक्त आएगा, झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा करेगा ना, जाला हटाएगा, कितनी गंदगी, हटाओ इसको। भगवान नहीं आएंगे, भगवान को बुला रहे हो तुम, पता है भगवान पवित्रम परमम भगवान। पढ़ी भगवत गीता? नहीं पढ़ी, लो पहले ये पढ़ो, सब सिखाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, सब धोएगा अच्छे से, फिर भगवान आते हैं हमारे जीवन में। पहले भक्त आता है, फिर भगवान आते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। तो ऐसे भक्त जो मतलब जो भक्त नहीं, जो सर्व सामान्य जनता जो आलसी है, जो कभी तीर्थों में जाएगी नहीं, वो भक्त अब स्वयं तीर्थ हैं और वो तीर्थ लेके विचरण कर रहे हैं। वो चलते फिरते वृंदावन हैं, वो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं और उनका लाभ कराते हैं। देखिए भक्त कितने महान है ना, ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें भक्तों का नहीं, भक्तों की सेवा करने की रुचि होगी। नहीं तो यार ये क्या है, बहुत सर्व सामान ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा भक्तों से इंटीमेटली, जैसे कि अभी हो सकता है कि हम भक्त से दूर से रिलेशन है, तो उस भक्त को बहुत महान मानते हैं कि प्रभु जी आप बहुत महान हैं, आप कुछ शिक्षा दीजिए। और जब हम साथ में रहना शुरू करते हैं
तो प्रभु जी के दोष दिखते हैं कि यार प्रभु जी तो ये दोष करते हैं, प्रभु जी तो ने आचमन नहीं किया वहाँ पे। अभी उसको आचमन सिखाया प्रभु जी नहीं था, अभी वो प्रभु जी को बता रहा है अरे इन्होंने आचमन नहीं किया। जैसे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद को ही कई लोग कुछ बताना चाहेंगे। क्यों बताना चाहेंगे? तो प्रभुपाद बोलते तुम्हें कृष्णा दिया किसने भाई? तुम क्या मुझे ही देने लगे? मैंने ही तो तुम्हें कृष्णा दिया है। नहीं, ऑफ कोर्स बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ कि थोड़े समय बाद हम उस भक्त को ही उसमें ही दोष गिनना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना, सामान्य रूप से होता ही नहीं होता। लेकिन हम वो सब भूल जाते हैं, ये सब श्लोक कि वो भक्त है, वो महान गुण है उसका, भगवान का भक्त है वो, ये सब श्लोक क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। अभी हमारी भक्ति विनोद ठाकुर की कथा चल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त जो हैं वो अपने हृदय में क्या कैरी करते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या कैरी करने को क्या बोलेंगे, क्या लेके चलते हैं? भगवान को लेके चलते हैं, है ना। वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे लेके नहीं चलते, है ना। वो ये सब लेके नहीं चलते। वो गुलाब जामुन लेके नहीं चलते हैं कि भाई वहाँ गुलाब जामुन के लिए वहाँ चले गए, समोसे के लिए वहाँ चले गए, उनके हृदय में समोसा है तो वहाँ पहुँच गए, समोसा खाना है आज। कुछ जगत दर्शन करना है तो पचमढ़ी पहुँच गए। वो भगवान को लेके चलते हैं और कोई अभिलाषाएं लेके नहीं चलते, वो दूसरी, है ना, सामान्य लोगों की तरह। इसलिए वो लोगों का कल्याण कर सकते हैं। वो बॉलीवुड लेके नहीं चलते, वो क्रिकेट लेके नहीं चलते, वो पॉलिटिक्स लेके नहीं चलते, है ना, वो ये सब लेके नहीं चलते हैं। ये सबसे वो निवृत्त हो चुके हैं, है ना। ऐसे महान भक्त भगवान के लोगों का कल्याण करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उनके एड्रेस पे कल्याण करके आते हैं, है कि नहीं, एड्रेस पे जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई संस्था है कि एड्रेस पे जाके कल्याण करें? अभी बहुत लोग नकल करने लगे हैं अभी कुछ समय से, लेकिन क्या ऐसी कोई संस्था है? मतलब क्योंकि मैं इस संस्था में इसलिए गुणगान नहीं कर रहा हूँ मैं इसका, लेकिन वास्तविकता है ना ऐसे। आपने देखा है क्या ऐसा कोई संस्था है कि जो हर डोर टू डोर जा रहा है और ऐसे कर रहा है? कोई करता है क्या मिश्रा जी? आप तो बहुत कुछ देखते हैं ना, ये सब नहीं करता ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, नहीं करता। तो ये कितना महान, हम कितने महान संस्था में आए ना, महान कृपा मिली, है ना। भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक मैं पहले कोट कर चुका हूँ, सुन लीजिए फिर से, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुन लीजिए। आदि पुराण में अर्जुन को बोल रहे हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ता तमे जना। ये मैंने बताया था, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। बहुत अजीब श्लोक है, नहीं? भगवान बोले जो मेरे भक्त है ना वो मेरे भक्त नहीं है, ठीक है। भगवान आगे बोल रहे हैं, भक्तानाम च ये भक्तः, जो मेरे भक्त के भक्त हैं, तमे भक्त ते में भक्त तम मतः, वो मेरे भक्त हैं। सुना आपने क्या बोला हमने? हे पार्थ, हे अर्जुन, अगर तुम सोचते हो मेरे भक्त हो तो तुम मेरे भक्त नहीं हो। जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये बहुत हाई फिलॉसफी है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये समझना मुश्किल है ना, समझना आसान है, भगवान है हाँ बहुत महान है, हाँ, लेकिन भक्तों का महिमा मंडन करना, मैं बताता हूँ उदाहरण, जैसे गुणानुवर्णन करना है प्रभुपाद का तो सबके पसीने छूट जाते हैं कि नहीं? गुरु महाराज का गुणानुवर्णन करना है माता जी हंस भी रहे, तो कैसा होता है? छक्के छूट जाते हैं ना, पसीना आने लगता है, अरे यार क्या लिखूँ गुरु महाराज के बारे में, मैं क्या लिख सकता हूँ, अयोग्यता लगती है ना, क्योंकि अभी उतना शुद्धिकरण नहीं हुआ है कि इतने महान भक्त का हम कुछ लिख भी पाएँ, है ना। बात तो है वो, वैसे विचार आने लगते हैं। भगवान बोल रहे हैं आगे, जागते रहिए, सोने नहीं दूंगा मैं। भगवान बोल रहे हैं आगे, मद भक्त पूजा अभ्यधिकार। सुना है ये श्लोक? 11वें स्कंद में भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से ज़्यादा बड़ी है। अभी बताइए, ऐसे ऐसे श्लोक भगवान बोल रहे हैं स्वयं, मेरे भक्त की पूजा मुझसे ज़्यादा अधिक है, बड़ी है वो मेरे भक्त की पूजा। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। एक उदाहरण आता है श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन से। रामानुजाचार्य
के सर्वेंट एक थे भक्त, उनको वो बोलते हैं कि सारे जो डीटीज़ हैं वो ले चलो, अपन को चलना है, सबको पैक करो, सब डीटीज़ को पैक करो। उनके पास बहुत सारे डीटीज़ थे, डीटीज़ मतलब भगवान के विग्रह। तो उन्होंने कहा इन सबको पैक करो, चलो। तो उन्होंने क्या किया कि रामानुजाचार्य की चप्पल रखी और उसी डब्बे में भगवान के विग्रह रख दिए, चप्पल के साथ रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य ने जब खोला डब्बा, देखा कि ये चप्पल, अरे धूर्त, ये क्या किया तूने, मेरी चप्पल भगवान के साथ रख दी, क्या किया तूने, ये सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश, ये क्या किया तूने। तो उसने बोला, डिवोटी ने, कि आपके भगवान ये हैं, मेरे भगवान आप हैं, तो मेरी डीटी आप हैं और इसकी आपकी डीटी ये है, तो मैंने दोनों डीटीज़ को एक डब्बे में रख दिया, तो क्या गलत किया। तो वो सिद्धांत तुरंत रामानुजाचार्य समझ गए कि ये सिद्धांत समझता है। मद भक्त्या पूजा अभ्यधिका, ये सिद्धांत है कि मेरे भक्त की पूजा क्या है, मेरे से अधिक है, ये सिद्धांत है। ये पता चलता है इस घटना से। तो हम सुन रहे थे कि भगवत भक्तों की, महान भक्तों की महिमा को सुनना, जिससे क्या होता है, हम भगवान के महान भक्तों की महिमा क्यों सुने, उससे क्या लाभ होता है। हम इंस्पायर होते हैं भक्तों की महिमा सुनने से, ये मुख्य वस्तु है बताने वाली। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, क्या किया, वामन अवतार में आए भगवान, उन्होंने 2 पग में तो पूरा ऊपर से नीचे तक का पूरा जगत को बराबर कर दिया, ब्रह्मांड को नाप दिया, और तीसरा पग रखा तो कहीं जगह ही नहीं थी, तो बलि महाराज ने कहा मेरे सिर पर रख दो। उन्होंने गोवर्धन उठा लिया ऐसे करके, उन्होंने पूतना का जहर पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ उनको, पूतना मर गई, पूतना के प्राणी चूस लिए उन्होंने। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं। अगासुर, इतना बड़ा विशालकाय राक्षस, उसको भगवान ने चुटकियों में ख़त्म कर दिया, जिससे देवता भी कांपते थे। सभी ऐसे अद्भुत कार्यकलाप भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, हाँ ठीक है यार, वो भगवान है ना, तो वो तो कर ही सकता है ना, नहीं तो भगवान कैसा, वो कैसा भगवान जो ये कर नहीं सकता, तो वो भगवान है ना, तो ठीक है वो कर सकता होगा, वो भगवान है, ऐसे सोचते हैं ना। तो ठीक है वो भगवान कर सकता है भाई, लेकिन मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ यार, तो हम ढीले पड़ जाते हैं तुरंत। फिर इसीलिए भगवान वहाँ भी हमें मौका नहीं देना चाहते। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और उनके कार्यकलाप दिखाते हैं। भक्त फिर अद्भुत अपने कार्यकलाप दिखाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जीवनी देखिए आप, कि सबको पता ही होगा प्रभुपाद का जीवन, कोई साधारण व्यक्ति ऐसे रह ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। एक प्रोजेक्ट मैनेज करना असंभव है। प्रभुपाद इंटरनेशनल हजारों प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे थे, हजारों सेंटर, हजारों लेटर प्रभुपाद ने लिख दिए, कितने हजारों श्लोक ट्रांसलेट कर दिए, लाखों किताबें कितनी लिख दी प्रभुपाद ने, 10,000 तो लेटर लिखे हैं, हाथ से उस समय लेटर लिखते थे। हम 10 लेटर नहीं लिख सकते। हमें एक एप्लीकेशन लिखने का कोई बोलता है लिखित में दो, तो हम डर जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। जब हम बोलते हैं मौखिक बहुत आसान है, मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा, नहीं बेटा लिखित में दो, तो हम अरे यार लिखित में देना पड़ेगा क्या, परेशान हो जाते हैं। नहीं, एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। प्रभुपाद ने 10,000 लेटर लिखे। केवल ये नहीं किया, श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ को ट्रांसलेट किया, ऐसे अनेक ग्रंथ ट्रांसलेट किए। हम पढ़ नहीं पा रहे अपने पूरे जीवन में, इतने ट्रांसलेट कर दिए उन्होंने केवल 10 साल में। और 70 साल की उम्र में, हम तो जवानी में उतना नहीं कर पा रहे, नींद में बेहोश हो रहे हैं। नहीं, कैसी स्थिति है हम लोगों की। लेकिन श्रील प्रभुपाद को देखिए, उस वृद्ध अवस्था में उन्होंने क्या किया। तो ये कोई साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसलिए भक्त आते हैं और वो दिखाते हैं कि देखिए ऐसे होगा। तो वो भक्त को देख के, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मैं मतलब ठीक है दूसरे भक्त हैं कोई, तो ऐसे उदाहरण लेता हूँ, मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ। जैसे मैं जब फार्म कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता था, तो काफ़ी बड़ी बात है ऐसे नौकरी छोड़ के जाना, मतलब साधारण रूप से बोल रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है कि छोड़ दिया, लेकिन ऐसे बड़ा होता है ना, ये सामाजिक स्थिति से निकल पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये नौकरी छोड़ना ऐसे और कैसे रहेगी, ये सब बहुत सारे विचार आते हैं, पूरे टाइम भक्ति में जाना। तो फिर हम जब गए पहली बार, तो हमने देखा कि यार हम तो कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना आए हैं, दूसरे भक्त भी तो रह रहे हैं नौकरियां छोड़ के, तो क्या वो भूखे मर रहे हैं कि मर गए हैं क्या वो लोग, वो जीवित हैं और बढ़िया प्रसन्नता से रह रहे हैं।
और हमसे अच्छा ही खा रहे हैं, हमसे अच्छी उनकी चेतना है, हमसे अच्छा पी रहे हैं, हमसे अच्छी जलवायु में रह रहे हैं, और हम सब कुछ करके भी तो वो भी नहीं मिल रहा, हमें बेसिक चीज़ भी नहीं मिल रही। रोटी कपड़ा मकान के लिए मर रहे हैं दिन रात, वो भी ढंग से खाने को नहीं है, जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। चेतना में भी वही प्रदूषण है, क्योंकि आसपास सब पापी घूम रहे हैं और उन पापियों से ही पैसा कमाना है, तो वो पाप वृत्ति तो हम में ही प्रवेश कर रही है, अधर्म में है हम पूरे टाइम, है कि नहीं? तो ये छोड़ना तो अच्छा हुआ, लेकिन उस समय बड़ा कठिन लग रहा था। तो फिर हमने किससे प्रेरणा ली? भगवान आएंगे प्रेरणा देने, ये लो बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ। भगवान नहीं आएंगे ना, ऑफ कोर्स। तो भक्त दिखे हमें, हमें कौन दे? आप किसको देख सकते हैं? आप भगवान को देख सकते हैं। आप किसको देख सकते हैं? किससे प्रेरणा ले सकते हैं? भक्तों से प्रेरणा लेंगे, भक्तों को देखेंगे ना। तो भक्त के रूप में भगवान उनको भेजते हैं, ऐसे महान भक्तों को, है ना। फिर उनका उदाहरण देख के हम प्रेरणा ले सकते हैं, है ना। जैसे कोई तीव्र भक्त है तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं, अरे यार ये प्रभु जी भी तो कर रहे हैं यार, ये रोज़ मंगल आरती कैसे आते हैं और 10 साल से आ रहे हैं, तो मैं क्या नहीं आ सकता हूँ यार? मैं क्या अलग है क्या? मेरी चमड़ी अमड़ी कुछ अलग है क्या? हाँ, मैंने कुछ अलग कॉस्ट्यूम पहनी है, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? उससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है महान भक्तों का यहाँ आने का, कि उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, है ना। क्योंकि हम भगवान से डायरेक्ट प्रेरणा नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान हमसे बहुत 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 दूर हैं और बहुत ऊंची उनकी पोजीशन है, बहुत ऊंची पोजीशन है। जैसे बरगद का पेड़ है और नीचे चींटियाँ घूम रही हैं, तो हम वो चींटी की तरह घूम रहे हैं नीचे, वो बरगद का पेड़ है इतना बड़ा, इतनी महान अवस्था है भगवान की, है ना। ओके। और ऐसी कथा सुनने से फिर हम इंस्पायर कैसे होते हैं? ऐसे उदाहरण सुनने से हम इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य की दूसरी कथा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कैसे त्रिमला पर्वत चढ़े, वो ये कथा है, प्रसिद्ध है। वो घुटनों पे गए, घुटनों पे गए। उन्होंने कहा यार तिरुमला पर्वत इतना पवित्र है, भगवान गोविंद स्वयं वहाँ बैठे हैं, मैं कैसे पैर से चढ़ूँ इस पर? तो घुटने से चढ़ के गए वो, हम तो पैर से भी नहीं जा पाएंगे। वो घुटने से चढ़ के गए, और वहाँ जब गए तो वहाँ उनको एक लड्डू मिला। वो लड्डू लेके जब नीचे आए तो वो लड्डू में देखा तो चींटी है। तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये लड्डू की जो चींटी है, ये महान जगह पे वहाँ पे तिरुमला पे रह रही थी, मैं इसको नीचे कहाँ ले आया यार, अभी मैं इसको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो घुटने में से खून आ रहा था, तो वो हाथ के बल ऊपर गए, पैर से नहीं गए। तो वो चींटी को छोड़ने के लिए हाथ के बल तिरुमला ऊपर गए, और वो चींटी को वहाँ छोड़ के वापस आए। अब बताइए आप, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी? खैर ये तो कुछ महान अद्भुत कार्य है, ये तो हम कल्पना के परे हैं हमारे, ये तो भगवान जैसी हो गया, लेकिन सुन के कुछ तो प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही हम दूसरे भक्तों से प्रेरणा लेते हैं ना, हम भक्तों से प्रेरणा लेते हैं, उसी से तो हम यहाँ टिके हैं, जीवित हैं भक्ति में। नहीं, इसलिए महान भक्तों का आना जाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ओके, भगवान कृष्ण आते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, 4:8 से लेके 4:10 तक वर्णन है। मतलब मैं 4:10 तक ले रहा हूँ, वास्तव में 2 श्लोक हैं, लेकिन उसके बाद के 2 श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। है ना, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं इन कारणों से यहाँ पे आता हूँ। मैं अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना करने, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अपनी आत्म माया या अपनी शक्ति द्वारा आता हूँ। भगवान ये कारण बता रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं कि मेरा जन्म कर्म जो सुनता है उसका क्या होता है? उसको वापस यहाँ पे नहीं आना पड़ता। फिर इसके आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावा आगताः। मतलब ऐसे बहुत सारे भक्त हैं पहले
जो इस विधि से शुद्ध हो चुके और वो परम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर चुके। तो भगवान यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका जीवन देखिए, बहुत सारे लोग शुद्ध हो चुके, उनका पथ अनुगमन कीजिए और इस स्थिति को प्राप्त कीजिए। तो भगवान यहाँ आते हैं इस प्रकार से। भगवान सतयुग में आते हैं नरसिंह बन के, त्रेता युग में आते हैं राम बन के, द्वापर में आते हैं कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण, और कलयुग में आते हैं, जोर से बोलिए, हाँ समझ में नहीं आया क्या बोला माता जी? अच्छा बोला आपने, लेकिन मैं जो सुनना चाहता था वो नहीं बोला। गौरांगा गौरांगा गौरांगा, कल की अवतार तो आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। गौरांगा है ना, भगवान कृष्ण चैतन्य के रूप में, ठीक है। तो भगवान चैतन्य जब आए कलयुग में तो उनके दो उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, मतलब वो प्रेम रस का आदान प्रदान करने, उसको टेस्ट करने के लिए कि ऐसी क्या गुण है मेरे साथ आदान प्रदान करने में, ऐसा क्या स्वाद है जो राधा रानी को मिल रहा है, वो मुझे राधा रानी बन के ही पता चलेगा। तो वो आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, एक कारण। दूसरा कारण क्या है? राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण, कि राग मार्ग का प्रचार करना, मतलब ये शुद्ध भक्ति, भगवान के पवित्र नाम का वितरण करना पूरे संसार में सभी को, बिना कोई भेदभाव की। ये दो कारण हैं उनका चैतन्य महाप्रभु के। जब चैतन्य महाप्रभु आए इन दो कारणों से, तो इसका प्रवर्तन करने के लिए 6 गोस्वामी उनका सहयोग करने आए उनके जीवन में। तो 6 गोस्वामी को उन्होंने 4 निर्देश दिए। क्या है वो निर्देश? किसी को पता है? किसी को मालूम है? कोई भक्त को 4 निर्देश नहीं पता? मैं लीला स्थली है उसका पुनर्स्थापना करना, क्या कहना चाहिए उसका? हाँ वही स्थापना करना। दूसरा ये मंदिरों की स्थापना करना जहाँ पे अर्चा विग्रह की अर्चना हो सके, जो कि 7 मंदिर प्रमुख हैं हमारे वहाँ पे। ये सब 6 गोस्वामी ने इसलिए स्थापित किए हैं क्योंकि वह आदेश है। तीसरा क्या है? हाँ क्या, कौन बोला? हाँ, शास्त्र लिखना, शास्त्र लिखिए सब अच्छे से, ठीक है। चौथा क्या है? वैष्णव सदाचार, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ये रीढ़ की हड्डी है, वो लिखिए, उसके बारे में लिखिए, ठीक है। ये 4 उन्होंने उनको विषय दिए। ये 4 विषय जब हुए तो इसमें हम जो प्रमुख विषय है भक्ति विनोद ठाकुर से जो संबंधित है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पूरे आजीवन किया है और जो उनकी प्रमुख कंट्रीब्यूशन है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक किस्म से भाग ले रहे हैं, जो लेखनी का भाग। तो उन्होंने क्या किया? सबने बहुत सारे शास्त्र, नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे 6 गोस्वामी ने, ठीक है। और उन शास्त्रों का फिर क्या किया? वितरण भी किया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से शुरू है। किसने किया था पहली बार? श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और एक और श्रीवास, उन्होंने किया। वो पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया और इन शास्त्रों का वितरण किया, ठीक है। और जब तक प्रचार अच्छे से चल रहा था, फिर बीच में प्रचार में फिर से हेरफेर हुआ और प्रचार में कुछ डाइल्यूशंस आए और फिर प्रचार अस्त व्यस्त हुआ। फिर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण आके फिर से उसको जोर पकड़वाते हैं प्रचार का। और फिर से कुछ समय बाद, बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है कि वो शिक्षाएं जो हैं उनका ह्रास होता रहता है और धीरे धीरे करके 13 अप संप्रदाय प्रकट हो जाते हैं। 13 अप संप्रदाय, 1 नहीं 2 नहीं 13, है ना। जैसे सखी बेखी एक संप्रदाय, तो उसमें क्या है? सखी बेखी में सुन लीजिए केवल आप लोग। तो क्या था उसमें कि हम लोग क्या हैं? गोपियाँ हैं। तो हम लोग गोपी भाव में, हम लोग क्या, हम पुरुष, कोई भी पुरुष नहीं, सब स्त्री हैं। तो हम सब लोग भी क्या करेंगे? साड़ी पहनेंगे और स्त्री के भाव भंगिमा में रहेंगे। तो पुरुष नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम सब स्त्री हैं, भगवान एकमात्र पुरुष हैं। वास्तव में ये सिद्धांत सही है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये सिद्धांत सही नहीं है, है ना। तो ये शकी बेखी ये एक प्रकार का संप्रदाय बन गया, ठीक है। और उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, बस वो स्त्रियां बन के इधर उधर घूमना। वृंदावन में अभी आप देखेंगे
है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते तो शायद हम में से कोई एक आध आदमी वहाँ पे घूम रहा होता साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया। भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा प्राप्त हुई तो हम यहाँ अभी बैठे हैं सब लोग, ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है ना। नहीं तो ये कोई एक संप्रदाय में तो हम होते 13 में से कोई एक अपर संप्रदाय में, क्योंकि हमारी इच्छा तो थी इसलिए तो यहाँ बैठे, तो कहीं उधर ही होते ये नहीं होता तो वहाँ होते, ढूंढ तो रहे ही थे। जात गोसाई एक संप्रदाय, एक परंपरा शुरू हुई थी जात गोसाई। उसमें क्या है, सील ठप्पा है, अगर तुम पैदा हुए गोसाई के यहाँ तो ही तुम गोसाई हो, नहीं तो तुम गोसाई नहीं हो। मतलब पैदाइशी ठप्पा, रबर स्टैम्प प्रभुपाद बोलते थे। जैसे मैं वकील के यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मैं वकील घोषित हो गया वहीं से। क्या भैया, तो वकील हूँ मैं, तो डिग्री विग्री है कि नहीं है ना, वो सब कुछ नहीं, मेरे पिताजी वकील हैं। भागो यहाँ से मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर हूँ। वो जात गोसाई परंपरा ऐसे शुरू हुआ। वो गौरांग नागरी एक शुरू हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं, आंवला बावला बहुत सारे हैं ऐसे, क्या करता भाजा बहुत सारे। गौरांग नागरी मतलब वो क्या है कि गौरांग महाप्रभु जब आए बेचारे तो वो रास नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण हैं, तो वो बेचारे हमारे लिए छोड़ के गए हैं तो हम लोग रास करेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी करनी है ना। वो तो ऐसे ही बिना उसके चले गए और कम उम्र मर गए, तो हमें रास करना, उनकी इच्छा पूरी करनी है। तो ये नया सिद्धांत उन्होंने लेके आया। ये आप संप्रदाय, आप संप्रदाय मतलब शास्त्र वास्त्र पे कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता है, उनके सिद्धांत विद्धांत कहीं नहीं, कुछ अते पते नहीं रहते हैं, है ना। तो ऐसे संप्रदाय 13 वहाँ पे आ गए। उसके बाद और एडिशन हो रहा है। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस की कृपा हो गई, वो भी वहाँ पे पैदा हो गए, वो भी बृहद प्रचार होने लगा उनका। उसके बाद वो आर्य समाज, फिर वो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज। तो ये सब धड़ाधड़ मतलब धर्म का ह्रास दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा था और गड्ढे में धर्म जाता जा रहा था। वैष्णविज्म का तो नाम और निशान मिटने वाला था, और जो लोग वैष्णविज्म को सो कॉल्ड मानते भी थे, उनका भी श्रद्धा वैष्णवों के ऊपर से हटता जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर वैष्णव जो थे वे अभिचारी थे और सब मनगढ़ंत सिद्धांत थे उनके। इस प्रकार से लोगों का श्रद्धा भी वैष्णव में से, अभी भी आप जाएंगे ना बंगाल में तो ज़्यादा ऐसे बहुत इतना, जैसे ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से इतना गंभीर आंदोलन है ये। यहाँ पे आते हैं तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस्कॉन में लोगों की, आप डिवोटी तो रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। और जैसे आप दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत लूज़ लेंगे आपको बंगाल और उस साइड में, क्योंकि हाँ ठीक है आप भक्त, हम भी भक्त हैं, सब भक्त हैं, सभी भक्त हैं, कोई ना कोई संप्रदाय से हैं। आप कौन से संप्रदाय से, महाराज एक बार कोई बता रहे, महाराज बोले आप कौन से संप्रदाय से, तो वो बोलता है मैं सहजिया संप्रदाय से हूँ। अरे भाई ये कौन सा संप्रदाय है मैं सहजिया संप्रदाय से हूँ मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है वो, मैं सहजिया संप्रदाय से हूँ। अबे 4 प्रकार के संप्रदाय में सहजिया तो कहीं है नहीं, ऐसे संप्रदाय हैं। संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब क्या होता है, सम्यक प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला मतलब एज इट इज, प्रदान मतलब कि यथारूप, सम्यक रूप से यथारूप प्रदान करने वाला, उसको बोलते हैं संप्रदाय। संप्रदाय सम्यक रूप से यथारूप प्रदान करने वाला, प्रदाय देना, ठीक है, उसको बोलते हैं संप्रदाय। तो यहाँ तो पता नहीं क्या प्रदान हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो ये सब अप संप्रदाय वहाँ पे आए और इस प्रकार की ये रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारी इस प्रकार की शिक्षाएं वहाँ पे प्रसारित होने लगी। वैष्णविज्म जो है वो धूमिल होने लगा। इस घोर अंधकार के युग में जब सब जगह अंधकार हो जाता है, तब क्या होता है, जब कहीं कोई आशा नहीं रहती है, तब क्या होता है, तब भक्ति विनोद ठाकुर की एंट्री होती है। डैन डैन डैन, नाउ भक्ति विनोद ठाकुर इज हियर। तब भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, तब वहाँ पे वो भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं और इन सारे 13 संप्रदाय प्लस जितने लोग हैं, प्लस 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 रामकृष्ण, तो ये तो वो ब्रह्म संप्रदाय, तो आर्य संप्रदाय, जैसे अभी हो रहा है यूट्यूब पे आप देखेंगे तो 1 करोड़ महासंप्रदाय मिलेंगे आपको। एक जग्गी वासुदेव संप्रदाय, एक वो आर्ट ऑफ लिविंग संप्रदाय, एक वो प्रशांत आचार्य प्रशांत संप्रदाय, एक वो संप्रदाय, हजारों संप्रदाय मिल जाएंगे आपको। पागल हो जाएंगे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो, इतना बड़ा मार्केट है। ये स्थिति फिर से आ रही है, इसलिए हमें भी यूट्यूब पे अटैक करना पड़ेगा, है ना, कुछ लोगों को तो बचाएं हम लोग। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं तो ये इनको सबको नस्तो नाबूद कर देते हैं। जैसे कि होता है ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब मिठुन चक्रवर्ती की एंट्री होती है सुना होगा ना आप लोगों ने,
और नए लोग हैं तो कौन की एंट्री होगी? ऋतिक रोशन की होगी, किसकी होगी पता नहीं, आई डोंट नो, अभी कौन है पता नहीं, 10 साल हो गए इसको तो, समथिंग लाइक दैट है ना, ऐसे ही होगा। जब बहुत सारे पापी, देखिए आप देखेंगे पहले ऐसा होता था, वो पोस्टर देखते थे तो 1000 विलनों की फ़ोटो है और एक हीरो की फ़ोटो रहती है नीचे। इतने सारे विलन को ये हीरो ने ख़त्म कर दिया। नहीं, उसी से तो इंटरेस्ट आता है वो कथा सुनने का, नहीं तो यहाँ पे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जस्ट एक समझ देने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर तो महान भक्त हैं भगवान के, है ना। आगे मैं बताऊंगा भक्ति विनोद ठाकुर कौन है वास्तव में। पहला प्रश्न हमने यही किया था, वो भी हम बताएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर तो महान भक्त हैं भगवान के, और आते हैं और इन सबको नस्तो नाबूद कर देते हैं। जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं तो ये सारे संप्रदाय कांपने लगते हैं। भक्ति विनोद आए, ओ अब हमारा क्या होगा। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर का ऑरा है, ऑरा उसको क्या कहते हैं हिंदी मुझे नहीं पता, ऑरा क्या है, प्रभाव है, प्रभाव, आभा मंडल, आभा मंडल। तो भक्ति विनोद ठाकुर को हम 7th गोस्वामी बोलते हैं, 7वें गोस्वामी, क्योंकि गोस्वामियों की शिक्षा के बाद बहुत समय तक उन शिक्षाओं का क्या कहना चाहिए, लोप हो गई थी, लोप हो गई थी। तो फिर उन शिक्षाओं को पुनर्स्थापित किसने किया है? अपनी लेखनी से, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को बोला था, अपनी लेखनी से उन्होंने स्थापित किया। उनकी लेखनी क्या क्या है प्रमुख, क्या क्या है? हरिनाम चिंतामणि है, ऐसा नाम है उसका, मैं नाम मिस हो रहा है, चिंतामणि, जैव धर्म, और क्या है? चैतन्य शिक्षा अमृत, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ये जैव धर्म और चैतन्य शिक्षा अमृत ये पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित होनी चाहिए, हर भाषा में इसका अनुवाद होना चाहिए। और क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने लिखा है इसमें, भक्ति भजन रहस्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भजन रहस्य। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं जो हैं, मैं बता रहा था ऐसा, सब वैष्णव गीत में भर दी हैं, भर भर के उसमें शिक्षाएं। और ऐसे उन्होंने वैष्णव गीत प्रस्तुत किए हैं इतने सरल रूप से कि आप वैष्णव वो गीत के माध्यम से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक सामान्य स्तर से आप इतनी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने अपने वैष्णव गीतों में। जैसे हमने कुछ गीत यहाँ पे गाए, शुद्ध भक्त और ओहे वैष्णव ठाकुर, इस प्रकार से। तो उन्होंने लेखनी की, उन्होंने, उनका प्रमुख कार्य क्या था? लेखनी करना। जब 2 साल के थे पहले उन्होंने कविता की रचना की। कितने साल के थे? 2 साल के, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, करेक्ट नहीं करूँगा अपने आप। 2 साल के थे तब उन्होंने रचना की। जब 6 साल के थे तब वो महाभारत और रामायण में प्रवचन करना शुरू कर चुके थे। कितने साल के थे? 6 साल के। जब 9 साल के हुए तो उन्होंने, जो कि बहुत जटिल एक विज्ञान है ज्योतिष, उसको उन्होंने पूरी तरह से समझ लिया और फिर उसको वहीं पे छोड़ भी दिया। मैंने कहा ये बेकार है, इसमें कुछ है नहीं, छोड़ दिया उन्होंने, कहा जड़ रस है ये, तो छोड़ दिया। ऐसी महान आचार्य हैं। उनका जन्म होता है 1838 में और तिरोभाव दिवस 1914 में उनका तिरोभाव होता है। ऐसे ही जानते हैं ना, महात्मा गांधी 100 इतने तारीख को इतने बजे पैदा हुए और इतने तारीख को ऐसे ऐसे मर गए, यही जानते हैं ना। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में भी है। वो आए, और कब आए? भाद्र मास के त्रयोदशी तिथि में और शुक्ल पक्ष में वो यहाँ पे प्रकट होते हैं। वो प्रकट होते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। उनके बारे में बहुत विशद वर्णन किसी को अगर पढ़ना है तो 7th गोस्वामी, जो कि रूप विलास प्रभु ने लिखी है, उसमें उसका विशद वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में, बस कुछ देर और, तो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में, अभी हमारे पास वो टिकट है ना गृहस्थ का पर्चा, तो वो गृहस्थ जीवन में उन्होंने क्या किया आप सुनिए। हम लोग तो बहाना देते रहते हैं कि हम भक्ति कैसे करें, हम तो गृहस्थ हैं। तो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में, उनके कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे उनके। हमारे कितने बच्चे हैं? 1 बच्चा है। तो हम क्या कहते हैं? बहुत भयंकर व्यस्त हैं, प्रभु पढ़ाई करानी, IAS बनाना, टाइम ही नहीं है, अभी बच्चे का ये करना है वो करना है, बहुत बाप कितने व्यस्त। उनके 10 बच्चे थे। अब बताइए, आप हैं लाइन में कहीं पे, भौतिकता में भी पीछे उनसे आप, उनके 10 बच्चे थे, ठीक है। अब आप एक और बार लड़ाई शुरू करते हैं। पोजीशन, मजिस्ट्रेट थे वो, कोई है मजिस्ट्रेट हम में?
अभी तो नहीं है, होगा तो पता नहीं, हो भी तो क्या हुआ, चलो अभी तो नहीं है। तो यहाँ पे जितने भक्त हैं तो अभी देख लीजिए पोजीशन अपनी अपनी, जो भी हम XYZ, वो मजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एक गृहस्थ हैं, जो कि हमारे पास ट्रिक है बचने की हमेशा, हम गृहस्थ हैं, बस बोल दिया इतना हो गया, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, सुनते हैं आप? ऐसा नहीं सुनते हैं? मैं तो बहुत बार सुना। हम गृहस्थ हैं, इसलिए हम क्या भैया, हम भैया इतने ही कर पाएंगे, हम लकीर के फकीर हैं, उससे आगे हम तुम कुछ भी कर लो, धक्का दे दो, बुलडोजर से धक्का दो, JCB ले आओ, हम तो उस लकीर से आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ना है हमें, क्योंकि हम क्या हैं, हम गृहस्थ हैं, ठीक है। ये है। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे हैं, मजिस्ट्रेट हैं। सज्जन तोषणी एक मैगजीन उन्होंने प्रकाशित की, सज्जन तोषणी, सुना है आपने? उसमें लेखनी उनकी लेखनी का वर्णन कर रहा हूँ। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, कई तो बड़ी बड़ी हैं, 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, है ना। मैं वही कह रहा था, हम एक लेटर लिखने में कितना समस्या होता है। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी और प्रचार भी करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर। और बच्चे को भी भक्त बनाया उन्होंने विशेष आग्रह किया भगवान से कि मुझे ये सब लोग बहुत भारी हैं, अभी मुझे थोड़ी शक्ति चाहिए इन लोगों से लड़ने के लिए, मुझे एक ऐसा पार्षद भेजो आप कि इनको सबको नस्तो नाबूद कर दें। तो फिर उनसे भी एक महान भगवतो महान, कौन? श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज। नाम ही बहुत भारी है, नाम सुन के ही हृदय कांप जाता है। लायन गुरु, शेर, फिर वो आते हैं भक्ति सिद्धांत। नाम बोलते हैं तो कैसा लगता है ना, वजन लगता है, नाम भारी नाम है। वो आते हैं उनके आग्रह पे, उनके पुत्र के रूप में, और उनको महान भक्त बनाते हैं। देखिए, तो देखिए क्या क्रियाकलाप है उनके, देखिए आप। उनका रूटीन भी पता होगा आपको, रात भर जागते थे है ना, ठीक है। वो तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी लेखनी हमें प्रदान की है, जिससे हम उत्साह ले सकें, है ना। और ये आंदोलन के पीछे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी पुस्तक जो है ना, उनकी जो लेखनी है, वो कनाडा के मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी तक पहुंची। तो पहली बार जो किताब पहुंची वो प्रभुपाद लेके नहीं पहुंचे थे, प्रभुपाद से पहले वहाँ किताब पहुंची हुई थी, भक्ति विनोद ठाकुर की लेखनी, है ना। ऐसा कुछ है क्या इंसिडेंट कि प्रभुपाद गए शायद कहीं किसी लाइब्रेरी में और उन्होंने कोई पुस्तक देखी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ऐसा कोई इंसिडेंस भी है, ऐसा कुछ है शायद। तो भक्ति विनोद ठाकुर के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं हम? हाँ, और मैं जो सार है वो बता रहा था कि उन्होंने इस प्रकार से वो जो वैष्णविज्म जो था, जो वैष्णव के ऊपर श्रद्धा था, और जो वैष्णव, वास्तविक वैष्णव क्या होता है, वो वैष्णव सिद्धांत थे, वो सब उन्होंने अपनी लेखनी से स्थापित किया, और मुख्यतः अपने भजनों में स्थापित किया। एक शुद्ध भक्त, एक भक्त के क्या लक्षण होते हैं, है ना। उन्होंने अपने बारे में जो है वो सब का खुलासा किया है उसमें, आपको पता है, ये भजनों में। हम लोग वहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही प्राइवेट चीज़ें हैं, और हम लोगों का स्तर नहीं है उतना। ये महाराज का एक प्रवचन है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का, वो सुन सकते हैं। तो हम लोग बस यहीं तक समझेंगे और उनकी प्रार्थना समझने का प्रयास करेंगे। उनकी प्रार्थना क्या है? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। हम बोल रहे हैं कि वो कौन है? नमो भक्ति विनोदाय, वो कौन है? मैं प्रमुख चीज़ बता रहा हूँ, गौर शक्ति। उनके पास क्या है? गौर शक्ति। गौर शक्ति मतलब क्या? गौर मतलब कि प्रकाश। जहाँ अंधकार था उसको डेसिपेट करने के लिए, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए और प्रकाश प्रदान करने के लिए वो आते हैं। क्या लेके आते हैं अपने साथ? गौर शक्ति स्वरूपाय, है ना, प्रकाश लेके आते हैं अपने साथ। गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। रूपानुगवर, वर मतलब क्या होता है? बेस्ट। असुर वर्य देहि नाम, असुरों में बेस्ट हिरण्यकश्यप। वर गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। रूपानुगवरायते मतलब रूप गोस्वामी की जो शिक्षा को, जो मनोभिष्ट को समझ पाए, वो व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर है। रूप गोस्वामी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की मनोभिष्ट को समझ पाए, और रूप गोस्वामी के मनोभिष्ट को भक्ति विनोद ठाकुर समझ पाए अल्टीमेटली, इसलिए उनका क्या बोल रहे हैं? रूपानुग वर्य,
रूपानुग वर, है ना, क्योंकि वो उनकी मनोभीष्ट को पकड़ पाए कि अभी मुझे लेखनी से ये सिद्धांत स्थापित करना होगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ना, वो मैं वहाँ से चल रहा था ना, 4 प्रमुख आदेश में से एक आदेश है लेखनी, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें दिया, आजीवन ये किया उन्होंने। तो वो मनोभीष्ट को वो समझ के रूपानुग से रूप गोस्वामी से और यहाँ स्थापित करने के लिए आते हैं। 2 कारण हैं। पहला कारण है रूपानुग वर बोलने का उनको एक्सटर्नल कारण एक है, एक इंटरनल कारण है। बाह्य कारण है क्या? क्योंकि उन्होंने ये जो अभी मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव समझा, मनोभीष्ट समझी। और अंतरंगा कारण क्या है? उनकी पोजीशन क्या है? उनकी पोजीशन क्या है? राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण के बाद कौन है? ललिता, विशाखा, गोपियाँ। गोपियाँ मतलब प्रमुख सेविका भगवान की। दो ही वस्तुएं इस पूरे जगत में, मतलब इस पूरे आध्यात्मिक और इस जगत में, एक तो होता है बॉस, एक होता है सेवक। तो ऐसे ही है, भगवान बॉस हैं और बाकी सब क्या है? उनके सेवक हैं। एक अलग क्या है वो? ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट। तो एक भगवान है कृष्ण और बाकी सब उनके दास हैं। तो भगवान है कृष्ण, बाकी सब उनके दास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो उनकी सेविकाएं हैं, और गोपियों की सेविकाएं हैं। सेवकों के सेवक भी होते हैं। गोपियों की सेविका कौन है? मंजरियाँ। मंजरियाँ मतलब कि छोटी गोपियाँ, 12-14 साल के बीच की गोपियाँ। मंजरी उनकी सहायता करती हैं भगवान की सेवा करने में। तो उन मंजरियों में प्रमुख मंजरी कौन है? रूप मंजरी, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी बन के यहाँ पे हमें आते हैं, दिखते हैं। रूप मंजरी के अंतर्गत सारी मंजरियाँ होती हैं, वो प्रमुख मंजरी होती है। उसमें एक मंजरी है कमल मंजरी। वो कौन है? किसके बारे में चर्चा चल रही है? श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। ये इंटरनल कारण है ना। ओके, तो हम इससे प्रेरणा लें भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से। वो किस प्रकार गृहस्थ हैं और किस प्रकार से, सबका प्रश्न होता है भक्ति और ये बैलेंस कैसे करें। वैसे बैलेंस तो होता नहीं है, एक ही तरफ हो सकता है कुछ, लेकिन ठीक है, हम इससे प्रेरणा लें और एटलीस्ट इस स्थिति में आए कि हम सीख सकें कि गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे करें आदर्श, और भक्ति में कैसे प्रगति करें, है ना। और क्या हमारा ध्येय होना चाहिए, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए भक्ति में। हरे कृष्णा। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय।